गांव के स्कूल में एक पुरानी कक्षा थी जिसे अब बंद कर दिया गया था। कहते हैं कि उस कक्षा में पहले किसी लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से वहां अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में जब सब चले जाते तो लोग उस कमरे से फर्नीचर के खिसकने और किसी के कदमों की आवाज सुनते थे। गांव में इसे छलावे वाली क्लास कहकर पुकारा जाने लगा था। एक दिन स्कूल के कुछ जिज्ञासु छात्रों ने ठान लिया कि वो रात में उस कक्षा में जाकर पता करेंगे कि असल में वहां हो क्या रहा है। रितेश, अदिति और संजय ने प्लान बनाया कि अगले दिन वो स्कूल के गार्ड को चुपके से चकमा देकर उस क्लासरूम में घुसेंगे। अगली रात सब कुछ ठीक उसी तरह हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। वो तीनों चुपचाप उस बंद क्लासरूम के पास पहुंचे। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था, पर रितेश ने धक्का देकर उसे खोल ही लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से निकला। कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। कक्ष में घुसते ही अदिति ने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी कोने में पड़ी हुई थी और दीवारों पर जगह जगह खरोंचों के निशान थे। अचानक कक्षा की लाइट्स झपकने लगी और तीनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी कक्षा के काले बोर्ड पर धीरे धीरे कुछ उभरने लगा। भागो, नहीं तो मेरे जैसे बन जाओगे। रितेश घबराकर बोर्ड को देख रहा था कि अचानक एक परछाई उसके पास से गुजरी। तीनों ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। उन्होंने दौड़कर दरवाजे को रोकने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। अब वो फंसे हुए थे। अचानक उन्हें एक ठंडी डरावनी हंसी सुनाई दी। संजय ने घबराकर अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के एक कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली और चेहरा बिना भाव का था, मानो वो किसी से बदला लेने आई हो। अदिति ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमें यहां क्यों फंसा रखा है? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले उसने अचानक बोर्ड पर अपनी उंगली से लिखा, तुमने मेरी नींद में खलल डाला है, अब तुम्हें मेरी जगह यहीं रहना होगा। उन तीनों के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वो समझ चुके थे कि ये कोई साधारण भूतिया कहानी नहीं है। रितेश ने हिम्मत दिखाते हुए दीवार पर एक ईंट खींचने की कोशिश की, जिससे शायद कोई खिड़की या गुप्त रास्ता मिल सके, लेकिन तभी लाइट्स फिर से बंद हो गईं। कुछ सेकंड्स बाद कमरे में बस संजय की चीख गूंज रही थी। अदिति और रितेश ने मुड़कर देखा तो संजय गायब था। कमरे में अब सिर्फ एक पुरानी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही थी और उस पर खून के धब्बे थे। वो दोनों समझ गए कि अब बारी उनकी थी। अचानक बोर्ड पर आखिरी संदेश लिखा गया, तुमने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रितेश और अदिति ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा फिर से पूरी तरह बंद हो गया। अगली सुबह स्कूल के गार्ड ने कमरे का दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ 2 खाली कुर्सियां पड़ी थीं, जिन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। वो कुर्सियां कभी हिलती, कभी अजीब आवाजें करती। कहते हैं कि अब उस क्लासरूम में जो भी जाता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और हर रात वहां से किसी की हंसी और चीखों की आवाजें आती हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी उस छलावे वाली क्लास में जाने की हिम्मत कर सकते हैं?